Good morning, students. Let's start the lesson number 3 from story section. Lesson name is महायज्ञ का पुरस्कार. सबसे पहले बेटा हम इसके शीर्षक की सार्थकता के बारे में बताएंगे आपको कि इसका शीर्षक जो है महायज्ञ का पुरस्कार वो किस हद तक सही है, अर्थात वो कहानी के अनुकूल है या नहीं है. प्रस्तुत पाठ महायज्ञ का पुरस्कार का यह शीर्षक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है. पूरी कहानी महायज्ञ के द्वारा मिले पुरस्कार के विषय में बताती है. व्यक्ति धनी हो परंतु वह अपने धन का उपयोग स्वयं के लिए सुख साधनों को जुटाने में करता है. वह तो परोपकार तथा ईश्वरीय कार्यों में धन व्यय करने के स्थान पर धन संचय करता है और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण दुख में दुखी नहीं होता. परंतु इस कहानी के सेठ में वो सारे गुण हैं जो धर्मात्मा व्यक्ति में होते हैं. इसीलिए वे अपने धन को परोपकार में और ईश्वर आराधना, पूजा, तप, नियम, यज्ञ आदि में व्यय करते हैं. वे सदाचारी हैं तथा दान पुण्य करके अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं. उनके मन में प्रत्येक जीव जंतु के प्रति दया भाव है. स्वयं के जीवन से भी अधिक महत्व वे दुखी, असहाय और रोगी व्यक्तियों को देते हैं. इसलिए भूखे, बीमार, लाचार कुत्ते को भी अपना भोजन दे देते हैं जो उन्हें स्वयं भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है. अपनी आवश्यकता से अधिक भूखे जीव की आवश्यकता को समझते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं. इसीलिए कुंदनपुर के धन्ना सेठ की पत्नी मानवता के पुजारी इस सेठ से उसका यह महायज्ञ खरीदना चाहती है. महायज्ञ क्या है, क्या सेठानी खरीद पाएगी, क्या सेठ महायज्ञ को बेचेंगे आदि प्रश्न अंत तक उत्सुकता बनाए रखता है और सबका उत्तर महायज्ञ का अर्थ ही दे पाता है. अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है. अब बेटा मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊंगी कि इस स्टोरी में क्या है, अर्थात कि यह स्टोरी क्या है. अब इसमें देखो बेटा, एक सेठ अत्यधिक विनम्र और उदार थे. वे धर्मात्मा, सदाचारी तथा असहायों की सहायता करना ही अपना धर्म समझते थे. जो भी प्राणी उनके द्वार पर आता था वह कभी भी निराश नहीं लौटता था. सेठ जी जितना हो सके प्रत्येक को दान दक्षिणा देकर उसकी सहायता करते थे और उससे अधिक तन्मयता से प्रत्येक की सेवा करते थे. उन्होंने अनेक यज्ञ भी किए, दान किया तथा दीन दुखियों की सेवा भी की. समय परिवर्तनशील है. समय ने करवट ली और सेठ जी गरीब हो गए. उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था. लोग निराश लौटने लगे. धीरे धीरे उनके घर इच्छा पूर्ति के लिए आने वाले लोगों का तांता रुक गया. मतलब जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनके घर पर आया करते थे वो एकदम आने बंद हो गए. नाते रिश्तेदारों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया. संकट का समय आ गया. घर पर स्वयं के पेट भरने तक के लिए दाना नहीं रह गया. भूखों मरने का समय आ गया था. क्या किया जाए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था. ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने द्वारा संग्रह की गई वस्तुओं को ही बेचते हैं. परंतु सेठ के पास था ही क्या, सब कुछ तो वे दान दक्षिणा में दे चुके थे. उन दिनों एक प्रथा थी कि धर्म कर्म की रक्षा के लिए किए गए यज्ञ को आप बेच सकते थे, क्योंकि यह भी एक पूंजी है जो इस लोक में ही नहीं परलोक में भी काम आती है. अतः अब यही एक सहारा दिखाई दिया तथा सेठानी ने कहा कि तुम अब एक यज्ञ क्यों नहीं बेच डालते. सेठ को यह बात बुरी तो लगी, पर और क्या किया जा सकता था. यह निश्चित नहीं कर पाए और यज्ञ बेचने के लिए उन्होंने कुंदनपुर नामक नगर के धन्ना सेठ के घर जाने का निश्चय कर डाला. सेठानी आसपास से थोड़ा आटा मांग लाई और 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर सेठ जी को बांध दी. सेठ को पोटली पकड़ाकर विदा कर दिया. सेठ जी अपनी रफ्तार से चले जा रहे थे, किसी तरह समय पर पहुंच जाएं, परंतु थकान हो गई. सूर्य की किरणों की तपन से वे पसीना पसीना हो गए. अतः उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया, क्योंकि वहां पास में ही पानी का प्रबंध था. उन्होंने जैसे ही पोटली खोली, एक दुबले पतले दुर्बल कुत्ते पर उनकी दृष्टि पड़ी. वे समझ गए कि बहुत दिनों तक भोजन ना मिलने के कारण उसकी ऐसी दशा हो गई है. एक एक करके उन्होंने 4 रोटियां कुत्ते को दे दी और स्वयं 1 लोटा जल ही पिया. थोड़ी देर विश्राम किया और अंधेरा फैलने से पहले ही सेठ जी हवेली पर पहुंच गए. सेठ तथा सेठानी ने उनका स्वागत किया.
तथा आने का कारण ज्ञात होने पर सेठानी ने कहा कि आपके द्वारा किए गए यज्ञों में से आपका महायज्ञ ही हम खरीदेंगे जो आज आपने किया है। इस पर सेठ हैरान होकर कहते हैं कि महायज्ञ। आश्चर्य से सेठ ने कहा कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। सालों से उनकी ऐसी दशा थी कि वे यज्ञ नहीं कर सके तो महायज्ञ की बात तो दूर ही थी। सेठानी की दिव्य दृष्टि ने सारे दृश्यों को देख लिया था कि उन्होंने मार्ग में कैसे भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाकर उसकी सहायता की थी। वे कहने लगी कि महायज्ञ है जो मानवोचित गुणों के कारण संभव होता है। उन्होंने कहा कि आपने जो भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाई थी वो महायज्ञ से कम नहीं है और यदि आप उस महायज्ञ को बेचना चाहते हैं तो हम खरीद लेंगे। सेठ जी परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि उनके अनुसार उस कार्य में उनका कोई योगदान नहीं था, वो केवल उनका सेवा भाव था और उस भाव को वे कैसे बेच दें। वे वापस आ गए और अपनी पत्नी को बताया और शांत होकर बैठ गए। सेठानी ने अपनी पति के इस कार्य की सराहना की और उनके उत्तम कार्य के कारण उनके पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाया और उनके दिल में उनके लिए मान सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि विपत्ति में भी उसके पति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। शाम को दिया बाती जलाते समय सेठानी का पैर फर्श पर उखड़े भाग से टकराया। जब सेठ जी उस भाग को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने झांक कर देखा कि वहाँ पर तहखाना है और उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हैं। हाथ के दिए से रोशनी करते हुए सेठ और सेठानी नीचे तहखाने में उतरे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जब उन्होंने उस तहखाने को हीरे जवाहरात से भरा पाया, वे दोनों समझ गए कि यह और कुछ नहीं, उस भावना का, जीव सेवा का, मानवोचित गुणों का पुरस्कार है, अर्थात यह महायज्ञ का पुरस्कार है। यही वह महायज्ञ था जो सब यज्ञों से महान था।